चाहिए कोई एयर प्यूरिफाइंग प्लांट, बनाना चाहते हैं अपने घर के किसी कोने को खूबसूरत, या चाहिए कोई ऐसी चीज़ जो कहीं भी रख दूँ तो सुंदर लगे, तो मन में सबसे पहले एक ही पौधा आता है जिसका नाम है मनी प्लांट। तो आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगी मनी प्लांट से रिलेटेड वो सारे एस्पेक्ट जो मैंने अपने साल डेढ़ साल के गार्डनिंग एक्सपीरियंस से सीखे हैं। और क्योंकि काफ़ी डीएम्स आते हैं और काफ़ी लोग जो घर आते हैं वो भी पूछते हैं कि कैसे केयर करते हो, तो मेरी अपनी नॉलेज से जितना मैं जानती हूँ मनी प्लांट के बारे में वो सारे एस्पेक्ट्स आज कवर करने की कोशिश करूँगी। और बाकी जो रह जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं ज़रूर बांटना चाहूँगी आप लोगों के साथ। अपनी गार्डनिंग जर्नी जो शुरू करी थी वो भी मनी प्लांट के साथ ही शुरू करी थी। तो अभी हमारे घर में बहुत सारे छोटे बड़े, आप पीछे देख रहे होंगे, ये इधर फ्लोर पे भी बहुत सारे मनी प्लांट्स हैं। नमस्ते, मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हैं इट्स गुड टू बी होम। तो सबसे पहले कर लेते हैं वैरायटी की बात। तो इंडिया में जो बेसिकली हमें 4 वैरायटी मेनली देखने के लिए मिलती हैं। ये वाली वैरायटी जैसे जो आप देख पा रहे होंगे मेरे पास, ये सबसे कॉमन वैरायटी होती है। ये थोड़ा से वेरीगेटेड होते हैं, मतलब इनकी पत्तियां जो होती हैं थोड़े से येलोइश या वाइटिश कलर में होती हैं, थोड़ी सी शेडेड रहती हैं, और जो ज़्यादा कलर होता है वो ग्रीन ही रहता है। साइंटिफिक नेम मुझे याद नहीं है क्या होता है। तो ये वाले जो रहते हैं कि सबसे कॉमन वैरायटी रहती है। तो एक ये रहता है। सेकेंड वाले जो आते हैं वो होते हैं नियॉन मनी। छोटा वाला दिखाती हूँ आपको, ये वाला, ये आप देखो, पता नहीं आपको लाइट क्योंकि ये वाली जल रही है आप कर पा रहे हो डिफरेंस या नहीं। ये एकदम ब्राइट नियॉन कलर के होते हैं, और ब्राइट नियॉन कलर इनका तब और ज़्यादा उभर के आता है जब हम इसे अच्छी अमाउंट में सनलाइट देते हैं। तो एकदम से वो नियॉन ग्रीन वाला जो खूबसूरत सा रंग होता है वो आता है। तो ये एक नियॉन मनी प्लांट होते हैं। इसमें वेरीगेशन वगैरह नहीं होता है, प्लेन ही इसकी लीव्स रहती हैं। ये शायद लाइट में आपको दिख रही होगी, ये थोड़ा थोड़ा सा वेरीगेशन होता है, थोड़ा थोड़ा सा शेड होता है, लेकिन ज़्यादा वेरीगेशन इसमें नहीं होता है। तो एक ये नियॉन वाली वैरायटी बहुत ही कॉमन है इंडिया के अंदर। थर्ड वाली जो वैरायटी बहुत कॉमन है वो है ये एन्जॉय पोथोस। इनके थोड़े से थिक लीव्स होते हैं और ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। तो एक ये एन्जॉय पोथोस होते हैं, इनमें वेरीगेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। ये वाले एक रहते हैं। और जो फोर्थ वैरायटी है वो मेरे पास नहीं है, उनको मार्बल मनी प्लांट करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये वाले मनी प्लांट मेरे पास नहीं है, लेकिन ये भी इंडिया में अच्छे से मिलते हैं। तो ये 4 वैरायटी इंडिया में बहुत ही कॉमन है। अब बात कर लेते हैं हम कहाँ कहाँ इन्हें लगा सकते हैं। तो ये लगाने के मामले में ये बहुत ही ईजी ग्रोइंग होते हैं। आप इन्हें छोटे से छोटे पॉट से लेकर, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे मैंने 7-8 लीव्स लेके बस इस छोटे से सिर्फ 3 इंचेस का प्लांट है, क्योंकि मुझे वो इस प्लांटर में रखना था स्टडी टेबल के लिए। तो मैंने वो छोटे से इसमें डालकर ये लगा दिया है। और ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है। ये हमारी स्टडी टेबल पर रहता है, वहाँ पर बहुत ही कम लाइट आती है, तब भी ये अच्छे से चल रहा है। तो ये छोटे से छोटे पॉट से लेके बड़े से बड़े पॉट में लग जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको लगाया हुआ है, ये मॉस्टिक पे लग जाता है। ये मैंने मॉस्टिक पे अभी एक छोटा सा ये लगाया हुआ है अभी, क्योंकि मैंने दूसरा नहीं लगाया क्योंकि मैं वीडियो में वो शूट करना चाहती थी अभी। थर्ड नॉर्मल जो ये पॉट्स में तो मैंने आपको बता ही दिया ऐसा रहता है। फिर हैंगिंग बास्केट्स में आप लगा सकते हो, और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि कोई भी प्लांट इंडोर सिर्फ सर्वाइव नहीं कर सकता है। अगर 4-5 दिन उसको अंदर रखा है तो 1-2 दिन उसको सनलाइट की नीड चाहिए ही होती है। और जो इंडोर प्लांट्स हम रखते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है और लीफ का साइज़ वगैरह होता है वो बाहर जो लाइट रहती है उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, और ग्रोथ भी थोड़ी सी स्लो होती है। को बहुत ही चॉइस दे देता है आप कहाँ पर लगाना चाहें। और ये पानी में भी लगाया जाता है। ये देखिए इतने दिन से लिटरली शायद मैंने एक ब्रांच लगाई होगी, मार्च में लगाई थी, और ये कितना अच्छे से हो गया है। तो ये पानी में कितनी अच्छे से इसकी रूट्स हो गई हैं। तो ये 2-3 महीने में इतना हो गया है, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। बात कर लेते हैं सनलाइट की। तो सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट मनी प्लांट्स को पसंद नहीं है, इनको इनडायरेक्ट सन चाहिए, लेकिन ब्राइट लाइट ये पसंद करते हैं। तो जहाँ सन की रेस डायरेक्ट इनके लीव्स पर पड़े वहाँ पर मत रखिए। बालकनी वगैरह शेडेड एरिया में जहाँ पर सन तो एकदम ब्राइट रहता है लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं रहती है, वहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं।
लेकिन एक बात और है, अगर हम सन में रखते हैं तो वेरिगेशन ज़्यादा होता है, और अगर सन से हटा देते हैं तो वेरिगेशन कम होता है। मतलब अगर सन में नहीं रखेंगे तो जो लीव्स हैं वो डार्क ग्रीन रहती हैं, और अगर थोड़ा सा सन में रखते हैं तो वो येलोइश पैचेस और जो वाइट डिज़ाइन वाला जो रहता है वो बहुत अच्छे से आता है। तो ये ध्यान में रखने वाली थोड़ी सी चीज़ है। अगर बात करें कंपोस्टिंग की, तो ये बहुत लो फीडिंग प्लांट्स हैं। ज़्यादा कंपोस्टिंग की, ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब भी लगाते हैं 6 महीने में, 8 महीने में, मैं तो एक मतलब हैंडफुल वर्मी कंपोस्ट ऐसे डाल देती हूँ और हो जाता है। कभी कभी नहीं भी डाल पाती हूँ, साल ऐसे ही चल रहे होते हैं। तो बहुत ही लो फीडर है, ज़्यादा कंपोस्टिंग नहीं चाहिए। वर्मी कंपोस्ट डाल दो, आप कोई भी सीवीड एक्सट्रैक्ट डाल दो, या कोई भी जो काऊ मैन्योर होता है वो डाल दीजिए, सब के लिए ओके है, सब में चल जाते हैं। सॉइल के मामले में भी इनके ज़्यादा नखरे नहीं हैं। जो मैं बेसिकली अपने प्लांट्स के लिए सॉइल बनाती हूँ, मैं वही मनी प्लांट्स के लिए भी यूज़ करती हूँ। उसमें 1/4 गार्डन सॉइल लेती हूँ, 1/4 कंपोस्ट लेती हूँ, 1/4 रेता या बजरी जो रहता है वो लेती हूँ, और 1/4 जो है वो कोकोपीट लेती हूँ। ये सारे चीज़ों को, चारों को मैं 1/4 ले लेती हूँ, और वो पॉटिंग मिक्स बना के रखती हूँ, और वही मैं मनी प्लांट के लिए यूज़ करती हूँ, और वो अच्छे से सर्वाइव करते हैं उसमें। वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग ज़्यादा, इनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग पसंद नहीं है। ऊपर की सॉइल जब थोड़ी सी मिट्टी सूखी हो जाती है तब इनको पानी दे देना है। इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पर रखा हुआ है। अगर डायरेक्ट सन में रखा हुआ है तो पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर बालकनी में रखा है लेकिन धूप अच्छे से आती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, तो भी आपको वाटरिंग चेक करके देना है। अगर कमरे के अंदर रखा है तो 8-8 दिन में भी कभी वाटरिंग की नीड होती है, कभी 4 दिन में, एज़ पर द वेदर। तो आप देख लीजिए, जब ऊपर की लेयर सूखी हो तब पानी देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। और एक बार में जब वाटरिंग करनी है तो पूरा अच्छे से वाटरिंग कर देनी है, जिससे अंदर तक की रूट्स में पूरा पानी, उनको भी नरिशमेंट मिल जाए, क्योंकि पानी से भी नरिशमेंट मिलता है, तो वो कर देनी है। और बस दे आर रेडी टू गो। मेंटेनेंस, कुछ ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगते हैं आपसे, लेकिन जो ये पुरानी पत्तियां हैं जो येलो हो गई हैं या डायरेक्ट सनलाइट में रखने से जल गई हैं, इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है प्लांट की ये लेती हैं। अब जो मेन टॉपिक हो जाता है वो आ जाता है इनका ग्रोइंग पीरियड कब होता है। तो मार्च के बाद जब थोड़ा सा जो हमारे लिए कंफर्टेबल पीरियड होता है वो इनके लिए ग्रोइंग पीरियड होता है, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो सबको अपने अपने जगह के हिसाब से, अपने अपने वेदर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, ह्यूमिडिटी के हिसाब से देखना पड़ता है कि किसके रीजन में कौन सा ग्रोइंग पीरियड है। हम इधर दिल्ली में रहते हैं तो मार्च के बाद जब थोड़ी सी गर्मियाँ शुरू होती हैं, ये मनी प्लांट भाई साहब एकदम बम्पर रफ्तार से बढ़ते हैं कि उनको रोक पाना मुश्किल होता है। और थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन वगैरह कर दें तो बस कहना ही क्या। जो लास्ट इनका फिर रेनी सीज़न में तो ऑब्वियसली सारे ही प्लांट अच्छा करते हैं तो करते हैं, और उसके बाद जब ठंड आने लगती है, मतलब ये सितंबर अक्टूबर के बाद ये बिल्कुल जैसा रहता है वैसे ही हाइबरनेशन में चले जाते हैं, या जैसा भी है, फिर उसके बाद वैसे ही रहते हैं। ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं होती, बस थोड़ा डल दिखते हैं, और फिर जब फिर से अगेन मार्च आता है तब ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ये था, इट वॉज ऑल अबाउट द ग्रोइंग पीरियड ऑफ मनी प्लांट। जो एक सबसे ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं कि तुम्हारे मनी प्लांट बहुत ही बुशी हैं, हमारे प्लांट्स उतने बुशी नहीं रहते हैं। जैसे कि ये वाला प्लांट देखिए, ये वाला जो पॉट है ये पूरा जो है पॉट लीफ से भरा हुआ है, इस तरह से देखिए। या फिर ये वाला भी पॉट या कोई भी प्लांट पॉट जो है ये पूरा लीफ से भरा हुआ है। इस तरह के लोग क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो वो मैं बताने वाली हूँ कि ये कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो है कटिंग। जो भी स्टैंड लंबा होता है उसको कट कर देते हैं तो साइड ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं, साइड ग्रोथ शुरू हो जाती है, वो हम सभी जानते हैं। तो टाइम पे कटिंग करते रहिए तो साइड ब्रांचेस आएंगी, साइड ग्रोथ होगी, प्लांट बुशी हो जाएगा। सेकंड जो होता है वो होता है कि हम कैसे लगा रहे हैं, उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं अभी आगे सेगमेंट में आपको बताऊंगी कि हम प्रोपगेट कैसे करें जिससे हमारा प्लांट जो है बुशी हो। ये देखिए, ये एक सिंगल स्टैंड है, ये मैंने नर्सरी से लिया था।
ये सिर्फ एक सिंगल स्टैंड में प्लांट आया था, ये सिर्फ एक जगह थे। यहाँ पर भी मैंने कुछ तो किया है जो मैं अभी आगे बताऊँगी। उससे ये सिर्फ एक जगह से लटका रहता, एक जगह ये लटका रहता है और बाकी वाला जो पॉट है इसमें पूरी मिट्टी दिखती रहती है और ये खाली रहता है। तो ऐसा नहीं करना है। इसको कैसे करना है मैं अभी आगे वाले सेगमेंट में बताती हूँ। और आगे वाला जो सेगमेंट है वो है प्रोपेगेशन। तो मैं बताती हूँ हमें प्रोपेगेट कैसे करना है, क्योंकि ये सारे जो मनी प्लांट है ये पिछले 1 साल और 1.5 साल में ही मैंने बनाए हैं। जो अभी लॉकडाउन हुआ था फर्स्ट वाला, उससे पहले ही मुझे गार्डनिंग का शौक़ लगा था, तो मैंने तभी तो शुरू किया था और मनी प्लांट से ही शुरू किया था। और जो नॉर्मल वाला मनी प्लांट है वो मैंने कभी नहीं खरीदा। हमारे एक नेबर हैं, उनसे मैंने एक स्टैंड लिया था। हाँ, ये नियॉन वाले और ये एन्जॉय पोथोस, ये मेरा बहुत मुझे शौक़ था तो मैंने लिए हैं। और उनसे भी मैंने बहुत सारे नंबर ऑफ़ प्लांट्स बना लिए हैं। तो बस आपको ज़रूरत है एक स्टैंड की, आप किसी से भी ले लो, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, मेरे घर के आसपास जो रहते हैं वो मुझसे ले लें। तो पहले मैं वो बताती हूँ, जो नर्सरी से अगर आप प्लांट लाए हैं और वो बुशी नहीं है तो उसको बुशी कैसे बनाना है। नर्सरी से इस तरह का प्लांट आपको मिल जाता है जो एक ही स्टैंड में हो रहा होता है। वो एक स्टैंड में आपको लगा कर देते हैं, जिसकी ये आगे वाली ग्रोथ तो होती रहती है लेकिन जो पॉट वाली ग्रोथ है वो बिल्कुल नहीं होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, ये वाला जो पॉट आप देख पा रहे होगे, हमें यहाँ मिट्टी दिख रही है और ये वाली जो ग्रोथ है ये आगे बढ़ती जा रही है। ये वाला जो ग्रोथ, ये वाला जो साइड है, इसको लेकर मैं एक ही जूड़ा पिन यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर जो ये नोड है ना, नोड वाला सेक्शन, नोड मतलब जहाँ से लीफ निकली हुई है, तो ये जो नोड वाला सेक्शन है इसको मिट्टी के ऊपर रखकर यहाँ से मेरे को जूड़ा पिन मैं एक लगा देती हूँ। और यहाँ पर ये वाला भी, यहाँ जो नोड्स बहुत सारे हैं, यहाँ से भी रखकर मैं एक जूड़ा पिन लगा दूँगी। तो होगा क्या, जो ये नोड्स जब मिट्टी में दबे रहेंगे वहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा, तो ये नीचे रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ से और सारी लीव्स भी आने लगेंगी जो कि मिलकर ये जो पॉट है उसको बुशी करेंगी। यहाँ से भी और न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो जो नोड मिट्टी के अंदर जाएगा और वाटर से और मिट्टी से न्यूट्रिशन लेगा, वो अपनी एक इंडिविजुअल ग्रोथ भी स्टार्ट कर देगा, तो प्लांट बुशी हो जाएगा। और अब मैं बताऊंगी प्रोपेगेट हमें कैसे करना है अपने एग्जिस्टिंग प्लांट से नए प्लांट्स बनाने के लिए। तो ये वाला मेरा मनी प्लांट है, ये बहुत ही लंबा, मतलब हाँ ये 8-10 फीट चला गया होगा, वो पूरा अभी नहीं मैं दिखा सकती हूँ, वो आगे तक हुआ है। तो वो इतना लंबा होता जाएगा, थोड़ी देर मतलब संभालना भी मुश्किल होता है, कहाँ कहाँ चढ़ाते रहें, जगह नहीं है उतना बालकनी में। और अगर बहुत ज़्यादा स्टैंड्स लंबे होने लगते हैं तो साइड ग्रोथ भी नहीं होती है, बुशीनेस ख़त्म हो जाती है प्लांट की। तो आज उन्हीं स्टैंड्स में से मैं कुछ स्टैंड्स कट करूँगी और उनको फिर एक नए पॉट में लगाऊँगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं कैसे करती हूँ। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी वो ये है कि इनको वाटर स्प्रिंकलिंग काफ़ी पसंद होती है। वाटर स्प्रिंकलिंग करने से लीफ फ्रेश रहती हैं, डस्ट फ्री रहती हैं और ग्रोथ भी अच्छी रहती है। और जहाँ तक लीफ की साइज़ का जो मैटर है उसका ये रहता है कि अगर आप प्लांट को सपोर्ट देंगे, जैसे जो स्ट्रिंग्स इसके लटक रहे होंगे उसको सपोर्ट देते हैं, तो जो लीव्स होती हैं वो साइज़ बड़ी आती हैं, लेकिन अगर लटका के रखते हैं तो लीफ का साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा हो। तो ये देखिए, ये इतना ज़्यादा लंबा है, उतना ज़्यादा लंबा तो मुझे नहीं ज़रूरत है। तो अभी मैं क्या करूँगी, मैं 2 स्ट्रैंड्स कट कर रही हूँ। यहाँ से 2 लीव्स के बीच के में स्पेस से हमें कट कर देना है 1। अभी मेरे पास काफ़ी बड़े स्टैंड हो गए हैं, 2 बहुत बड़े बड़े स्टैंड हो गए हैं, आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इतना बड़ा स्टैंड मैंने कट कर लिया है, ये काफ़ी बड़ा है। इससे तो जो एक बड़े वाले पॉट में भी हमारा काम हो जाएगा। और अब मैं बताती हूँ हम इसे प्रोपेगेट कैसे करेंगे। तो हमें कहाँ से कट करने हैं, ये देखिए, हमें नोड्स को इंटैक्ट रखना है, नोड्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। नोड्स से ही रूटिंग होती है। अगर हम खाली लीफ को इस तरह से, चलो मैं आपको एक लीफ करके दिखाऊंगी। ये एक सिंगल लीफ है, इससे प्लांट नहीं बनेगा, इससे प्लांट नहीं बनेगा। और ये जो लीफ है ये नोड के साथ है, ये देखिए
ये नोट के साथ है। इससे ये हमें चाहिए होती है प्लांट्स के लिए। इस खाली वाली पत्ती से जिसमें कोई नोड नहीं है उससे प्लांट नहीं बनेगा। ये जहाँ से लीव्स अटैच होती हैं, एक सर्कल सा, एक धारी सी आपको दिख जाएगी, आपको समझ आ जाएगा ये भी एक नोड है। तो मैं इस तरह से कट करूँगी ये चीज़ें, लीव्स को, जिससे मुझे नोड्स मिले। बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, ये दो है ना, इसके बीच में मैं कट करूँगी। फिर ये देखिए, ये वाला नोड जो है इंटैक्ट है, इसके बीच में कट करूँगी। ये वाला नोड इंटैक्ट है, यहाँ से कट करूँगी। ये वाला नोड इंटैक्ट है, यहाँ से कट करूँगी। तो बस हमें ये कट करते जाना है। इस तरह से मैं सारे जो लीव्स हैं इसको ले लूँगी और मैं उसको क्या करूँगी, मैं पानी में डिप करके रख दूँगी। अगर थोड़ी सी सनलाइट चाहिए पत्तियों को भी अपना खाना बनाने के लिए, तो थोड़ी सी सनलाइट रिक्वायर्ड रहेगी। वो आप बहुत डायरेक्ट सनलाइट नहीं, छाँव में रखिए, लेकिन जहाँ पर सन की जो इनडायरेक्ट सनलाइट है वो आती रहे। तो आजकल तो गर्मियाँ हैं, बहुत जल्दी रूटिंग हो जाती है, जैसे मैंने बताया भी आपको। ये देखिए इतनी सारी रूट्स आ गई हैं। जब ये रूटिंग हो जाए तो हमें नॉर्मल क्या करना है, बस ये वाला ऐसा पॉट, जैसे ये भी एक हैंगिंग प्लांटर है, इसमें मैंने मेरा वही मिक्सचर, पॉटिंग सॉइल मेरा वही रहता है 1/4 1/4 1/4, और उसमें डालकर बस कवर कर देना है। जैसे ये देखिए, तो ये देखिए, ये जो चारों मैंने आपके सामने काटा है, ये भी मेरा वही पॉटिंग मिक्स है जो मैंने अभी बताया। और इसमें मैं ये थोड़ा सा मिट्टी कम है, ये टाइट करके दबा दूंगी और इसके बाद इसमें पानी दे दूंगी। और बस ये रेडी है। आपको पहले ये जो है बिल्कुल मतलब ऐसा सा वो लगने लगेगा आपको कि अरे ये तो मर जाएगा, ये बिल्कुल ही नहीं करेगा, क्योंकि ये पहले जो है जब हम इनको करते हैं ऐसे प्रोपगेट, तो स्टार्टिंग में पूरा मुरझा जाते हैं और बाद में जो है फिर एकदम से ग्रीन होते हैं। और अगर रेनी सीज़न आता है तो बस पूछो ही मत, बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, ऐसे लीफ की कटिंग करने से बहुत अच्छे से और बहुत ही बुशी ग्रो होते हैं। मैं तो अब वो स्टैंड वाला मेथड नहीं करती हूँ, मैं ये लीफ मेथड ही करती हूँ। तो अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं मॉस्टिक की, जो मेरे पास अभी मैंने ख़रीदी है। और मेरे पास मॉस्टिक में अभी कोई भी मनी प्लांट नहीं है, लेकिन मेरा बहुत मन है, तो मैंने जो ये वाली कटिंग करी है उसको मैं मॉस्टिक पे लगाऊंगी। प्रोसेस सेम रहेगा, रूटिंग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है 2-3 दिन, लेकिन अभी क्योंकि वीडियो ऑन है तो मैं नहीं रूटिंग कर रही हूँ और इसको डायरेक्ट ही मिट्टी में डाल रही हूँ। मैं बटर नाइफ यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास ज़्यादा गार्डनिंग की इक्विपमेंट नहीं है, मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ अपना हाथ और इधर उधर की चीज़ें जो भी मिल जाती हैं। अगेन मैं क्या कर रही हूँ, इसको इसके ऊपर मैं लपेट दे रही हूँ और फिर वही या तो आप बांध दीजिए किसी से, या फिर आप वही मेरी तरह सिंपल वाला जूड़े वाला जो मेथड है वो करें। ये देखिए, ये जूड़े वाला पिन जो है मेरे पास अभी ख़त्म हो गए, वो इसमें डाल के इसको इससे ये रोक दीजिए। नीचे से अपने आप रूट आती रहेगी और ये हमारा खूबसूरत सा मनी प्लांट ये वाला रेडी हो जाता है। तो दैट्स इट गाइस, ये था मनी प्लांट। यस, वन मोर थिंग, अगर जब भी आप मनी प्लांट मॉस्टिक पे लगाएं तो मॉस्टिक को ज़रूर गीला करिए व्हाइल वाटरिंग योर प्लांट।
नीचे भी पानी डालना है और मॉस्टिक पे भी ज़रूर पानी डालना है, क्योंकि थोड़े दिन में एरियल रूट्स आ जाती हैं। वो मॉस्टिक अगर थोड़ा सा गीला रहता है तो पानी से भी न्यूट्रिशन जो लेती हैं वो मॉस्टिक से ही लेती हैं, तो मॉस्टिक पे पानी डालना बिल्कुल भी मत भूलिए। और ये प्लांट भी थोड़े दिन बहुत ही एकदम से मुरझाया हुआ और ख़राब सा नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होंगी, जैसे ही रूट डेवलप हो जाएंगी तो ये अच्छे से चलता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मनी प्लांट लगाते रहिए, एनवायरनमेंट में पौधे लगाते रहिए, क्योंकि हमने सीख लिया है इस पोस्ट कोरोना टाइम में कि हेल्थ इज़ वेल्थ, ऑक्सीजन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग हमारी सांसों के लिए। तो बस पौधे लगाने से, मनी प्लांट लगाने से पैसा आता है या नहीं आता वो तो नहीं पता, लेकिन हमें साफ़ एयर, ऑक्सीजन जो भी है वो ज़रूर मिलती है। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, तो उस मामले में तो ये मनी प्लांट ही है। तो मैं मिलती हूँ आपको एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।